पिज्जा डिलीवरी करते वक्त एक लड़की ने बुजुर्ग महिला की मदद की और खुश होकर महिला ने उसे अपने पोते से शादी करने का ऑफर दे दिया। अच्छा बेटी, मेरी बहू बनेगी। मेरा पोता ना बड़ा हैंडसम है, 28 साल का गबरू जवान। दादी थैंक यू सो मच, लेकिन अभी मुझे करियर पे फोकस करना है। आप ये लीजिए मेरा नंबर, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। दादी मेरी जान। हादी पैरी पोना। जीता रहे। तू ना थोड़ा देर से आया, अभी अभी बहू निकल गई। बहू? दादी मेरी तो एंगेजमेंट भी नहीं हुई। तू टेंशन ना ले, जल्दी करवा दूंगी। दादी आज आपका बर्थडे है, तो कौन सा केक खाओगे और क्या गिफ्ट चाहिए? चॉकलेट केक और गिफ्ट। तेरी शादी से बड़ा और बर्थडे गिफ्ट क्या हो सकता है मेरे लिए। और आज शुभ मुहूर्त भी है। दादी फिर से वही बात, अभी इतनी जल्दी इमीडिएटली लड़की कहाँ मिलेगी? यहाँ से। नॉट अगेन दादी। चुप कर। हाँ दिशा बेटा, बेटा मैं एक रेस्टोरेंट में हूँ, मुझे जरा आके यहाँ से पिकअप कर लोगी? शाबाश। दादी आप किसी को भी सड़क से उठाकर सिलेक्ट कर लेती हो। वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है? मैं किसी से भी ऐसी शादी नहीं करूंगा। मेरा दिल उससे जानता है, उसकी आंखों में मैंने मासूमियत देखी है। देख लेना, ये लड़की ना तेरी जिंदगी बदल देगी। हेलो दादी। आजा बेटा। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। ये है मेरा पोता, मैंने बताया था ना उस दिन, 28 साल का हैंडसम गबरू जवान। दादी और मैंने भी आपसे कहा था ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। ना आप मुझे जानते हो और ना मैं आपकी फैमिली को जानती हूँ। अभी मुझे अपने करियर पे फोकस करना है और भी बहुत कुछ है लाइफ में। देखा, अब तो जिद छोड़ दो प्लीज। चुप बेटा, शादी भी तो करियर ही है, घर बच्चे, और फिर तुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरबपति खानदान है हमारा, वो क्या कहते हैं, बिलियनर। पर दादी एक मिनट। हेलो। किट्टू के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर 50 लाख मांग रहे हैं, वरना हमारी किट्टू बचेगी नहीं। 50 लाख अभी? देखा, बिलियनियर सुनते ही कैसे मुंह फट गया। दादी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी लड़के ना जैसे भोली भाली दादियों को फंसाकर उनके पोतों से शादी कर लेती हैं और पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेती। मेरी बात समझो। कितना बोलता है, बक। चुप बैठ। 50 लाख फिर अभी कहाँ से लेकर आऊंगी? लेकिन अभी कुछ नहीं किया तो किट्टू को कुछ होना चाहे। दादी वो मुझे मंजूर है। अभी तो तुम मना कर रही थी, अभी इतनी जल्दी मान कैसे गई? अब वो दादी, मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है। देखा, चुप बैठ। इतने पैसे क्यों चाहिए बेटा? दादी मेरी बहन का ऑपरेशन है, लेकिन मैं आपको ना जल्दी लौटा दूंगी, मेरी जॉब लगने वाली है। कोई गल नहीं, मैं दूंगी ना 50 लाख। दादी कहां से देंगे 50 लाख? दादी एक सेकंड रुकना, आप आएंगी एक मिनट यहाँ? लिसन, ये मेरे बॉस विक्रम की दादी है और इन्हें डिमेंशिया हुआ है, इन्हें भूलने की बीमारी है और इन्हें कजनी दादी भी कहते हैं। तो ये विक्रम और विक्रांत दोनों में कंफ्यूज हो जाती है, समझ रही हो? और मैं एक मामूली सा केयरटेकर हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं, और एक फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास, समझी तुम? मेरे पास है, मैं दूंगी 50 लाख। इधर आ। एक मिनट,
जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। आज मैं 72 की हूँ, अब कितने दिन बचे मेरे पास? कल मर गई तो मान जाना। हाय, एक ही पोता है और वो भी मेरी बात नहीं मानता। हे भगवान, इसी दिन के लिए मुझे जिंदा रखा था। उठा ले उठा ले उठा ले। अच्छा सुनो सुनो। ओके ओके ओके। हाय, शाबाश मेरे शेर। चलो चलो, तुम दोनों चलो। कहाँ? दादी से सवाल नहीं पूछते। अरे दादी क्या कर रही हो? पूरा पूरा मुखोल मुखोल मुखोल। कितनी सोनी जोड़ी है। खुश रहो खुश रहो। चलो तुम लोग एंजॉय करो, मैं जाकर घर सजाती हूँ। दादी ओ जीते रहो जीते रहो। मैंने सिर्फ दादी को खुश करने के लिए सब कुछ किया है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं मामूली सा केयर टेकर हूँ ना, मेरे पास घर है ना पैसा है, समझी? रिलैक्स, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और मैं अपना लोन खुद चुका लूंगी। 1 मिनट लो। नहीं फंसाऊंगी तुम्हें, रिलैक्स। मुझे क्यों फंसाओगे? अब मैं लिख के दूं? अच्छा गिव मी योर नंबर। क्यों? अरे गजनी दादी, अगर उन्हें पता चल गया तो। ओह क्या? Okay. बॉस बॉस। आराम से, इजी। कितना हैंडसम है ये। तुमने कुछ कहा क्या? I'm so sorry. मैंने नंबर सेव कर दिया है। हाँ थैंक यू। सॉरी नहीं थैंक यू। बॉस मैं चलती हूँ। हाँ बाय। बाय। दिमाग सही है। ये तुम्हारी कार है? बॉस बॉस की है। अरे भूल जाती हो क्या? वो गजनी दादी, बॉस की दादी, विक्रम बॉस। दादी कहाँ है? अरे मैं पहले मैं सीट साफ कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ भी करो। हाँ मैं कर रहा हूँ। दादी वो घर के लिए निकल गई हैं। अच्छा अच्छा। हाँ अब मैं चलूं? या बाय। बाय। बॉस आपने शादी कर ली? कर नहीं ली है, करा दी है जबरदस्ती। और सुन भाई, इस लड़की के आगे मेरी पहचान रिवील मत होने देना, समझा? समझ गया। ओके ओके। वैसे बॉस, दिल्ली ऑफिस में आज आपका पहला दिन है। शादी एंड बिजनेस, न्यू लाइफ मुबारक हो बॉस। अरे हाँ यार, बहुत सारे इंटरव्यूज हैं आज तो। जी चल चल जल्दी चल। ओके बॉस। सुना है नए बॉस की भी आज ही ज्वाइनिंग है। हाँ, ही इज द ग्रैंडसन ऑफ द ग्रेट बाजवा, बाजवा एम्पायर का इकलौता वारिस। क्या तुमने उन्हें देखा है? नहीं यार, लेकिन मैंने सुना है बहुत चार्मिंग है, बहुत सही है, लंदन की अपर सोसाइटी में बहुत पॉपुलर है। हे, तुम भी न्यू बॉस के लिए आई हो क्या? नो आई एम मैरिड। चलो अच्छा है, एक कंपेटिटर तो कम हुई। वैसे बॉस का नाम क्या है? विक समथिंग। दिशा। या दैट्स मी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
मैम, may I come in? प्लीज। Ma'am, I'm ready. वेट फॉर अनदर कैंडिडेट। Sure, ma'am. हेलो मिस टिया। Hi. It would be an honor to have you in our company. But मैम अभी तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं है। OMG, भिखारी दिशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? Whatever. इसको यहाँ क्यों बुलाया? इंटरव्यू के लिए। तुम मुझे इसके साथ कंपेयर करोगी? नो 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 कंपैरिजन, इट्स जस्ट एन इंटरव्यू। इंटरव्यू भी इक्वल्स में होता। Do you even know who she is? अनाथालय में पली बड़ी और फुटपाथ पे सामान बेचने वाली दिशा भिखारी। उसे सेल्फ रिलायंस कहते हैं, जो अपने पेरेंट्स के पैसे पे पलने वालों को कभी समझ नहीं आएगा। हाउ डेयर यू। तुम्हें पता है ये कौन है? हाँ, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, जिसे टैंट्रम्स के अलावा और कुछ नहीं आता। शट अप यू चीप बैग। मैं तुम जैसे को ना मुंह नहीं लगाती। कोशिश भी मत करना, चल जाओगी। इनफ। टिया एक हाई क्लास सोसाइटी से आती है। तुम कौन हो? जरा पूछो मिस सेल्फ रिलायंस कि इससे पहले वो क्या करती थी। व्हाट वाज योर लास्ट जॉब? डिलीवरी सर्विसेज। तुम्हें पता भी है तुम यहाँ किस जॉब के लिए आई हो? आर्किटेक्ट के लिए। एक डिलीवरी गर्ल आर्किटेक्ट का काम कैसे करेगी? मैम, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। इनफैक्ट आई एम फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्ट एंड डिजाइंस। यू कैन चेक माई फ्लोर प्लान्स एंड डिजाइन्स। Miss Tia, it's just a formality if you allow me to. Yeah, sure. You can check my design. This is an honor to see your designs. OMG, ये तो सेम डिजाइन्स है। What? Same designs? You cheater! तुमने मेरे डिजाइन चोरी किए। तुमने चोरी किए होंगे। मैम, ये मेरे डिजाइन है। मैंने कॉलेज में कंपटीशन के लिए बनाया था और मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला था। No way! This is my design. और एक फुटपाथ पे बैठने वाली को आर्किटेक्चर का क्या ही समझ होगा। इसने तो आज तक किसी टॉप क्लास बिल्डिंग में पैर भी नहीं रखा होगा। ओह, अगर बिल्डिंग में पैर रखने से टैलेंट आ जाता तो अमीर लोगों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे इस डिलीवरी वाले के मुंह ही नहीं लगना है। ये मेरे डिजाइन है। Finished. Of course, this is yours. You are from a very big family. एक मिनट, फैमिली का टैलेंट से क्या लेना देना? Talent runs in the family, and this design carries that spirit forward, right? Absolutely. पर फैमिली की बात ये अनाथ क्या समझेगी? Listen, ये क्लियरली पता चल रहा है कि तुमने मिस टिया के डिजाइन्स कॉपी किए हैं। ये प्लेजरिज्म है और you can go to jail for this. No, ma'am, these are my designs. She should go to jail for plagiarism, not me. Prove करो। Sure, ma'am. You can call the institute. आप वहां से कंफर्म कर सकते हो. These are my designs. OMG, अगर इंस्टीट्यूट में फोन किया तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। Come on, इंस्टीट्यूट में कॉल करने की क्या जरूरत है, वो भी इस भिखारी के लिए। You know, वहां का स्टाफ, they have other things to do, right? Absolutely right. तुमको शर्म आनी चाहिए मिस टिया के डिजाइन्स कॉपी करने के लिए। शुक्र मनाओ हम तुम्हें जेल नहीं भेज रहे हैं। दफा हो जाओ यहां से। मिस टिया, टैलेंट runs through family and these designs carry the spirit forward. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विक्रम। विक्रम, ये बाहर इतना शोर कैसे आ रहा है? सर, 2 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए आई हैं। दोनों के आइडेंटिकल डिजाइन है। दोनों क्लेम कर रही हैं कि सर मेरा ओरिजिनल है, मेरा ओरिजिनल है। दिखाओ मेरे को पहले। एक मिनट। विक्रम। जी सर। विक्रम, ये फेक है। फिर मेजरमेंट देखो, क्या सीधे कैलकुलेशंस, डिटेलिंग। विक्रम, ये प्लानिंग है, ये ओरिजिनल है। सी द मेजरमेंट्स,
डिटेल्ड है पूरी, फेक है यार वो, ये ओरिजिनल है। जी बॉस। चलो मैं एक कॉल ले रहा हूँ, तुम देखे हो। ओके बॉस। यस हेलो। आगे से अपनी औकात में रहना, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना। तुम्हारी जगह मेरे पैरों के नीचे है। अपना पैर हटाओ, मैंने कहा पैर हटाओ। मेरे पैरों पे ना थोड़ी सी धूल लगी हुई है, अपनी नकली डिजाइन से साफ कर दे। आउच! बिच! जब तुमने डिसाइड कर ही लिया था कि जॉब किसे देनी है, तो ये इंटरव्यू रखने का ढोंग क्यों किया? मुझे अगर पहले से पता होता ना कि तुम चोर और बदतमीज हो तो मैं इंटरव्यू के लिए बुलाती ही नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं चोर हूं, तो इंस्टीट्यूट में फोन क्यों नहीं करती? मुझे ओरिजिनल और कॉपी का फर्क समझ में आता है। और वैसे भी कंपनी किसी कैंडिडेट के कहने पर नहीं चलेगी, वो हम डिसाइड करेंगे कि किसे रखना है और किसे निकालना है। तुम्हें इस कुर्सी पे सही और डिजर्विंग कैंडिडेट को हायर करने के लिए रखा है, ना कि अपने किसी फ्रेंड को। सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के, किसी डिलीवरी गर्ल को अडॉप्ट करने के लिए नहीं। सही कैंडिडेट। अच्छा तो एक काम करो, इससे पूछो कि ये डिजाइन्स किस लिए बनाए हैं, और अगर डिटेल्स नहीं तो कम से कम मेजर पॉइंट्स ही बता दे। ओह गॉड, जब मैनेजर ने डिसाइड कर ही लिया है तो तुम कौन होती हो उन्हें चैलेंज करने वाली? एनीवेज, या तो आप इसे बाहर निकालो या फिर मैं जा रही हूँ, क्योंकि ये चीपनेस की स्मेल ना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम जाती हो या बुलाओ सिक्योरिटी? यू नो व्हाट, यस, तुम्हें सिक्योरिटी बुलानी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी जब इसे धक्के मारकर बाहर निकालेगी ना, तभी उसको अपनी औकात समझ में आएगी। हेलो, कोई जरूरत नहीं है, मुझसे भी इसकी घमंड और बदतमीजी की बदबू बर्दाश्त नहीं होती। गेट लॉस्ट। शट अप। इस कंपनी में दोबारा पैर भी मत रखना। डोंट वरी, ऐसी कंपनी जहां पे ऐसे घटिया लोग काम करते हैं, मुझे आना भी नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? न्यू बॉस आ गए हैं। तुम बॉस हो? जानो आगे क्या हुआ? डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो 7 दिन का फ्री ट्रायल।